तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा? पत्रकारिता करती हो, इतनी बेशरम हो, अरे रूप के लिए की बहन बन रही हो क्या कि अंजना ओम कश्यप की? आप बताओ ना। अरे भाई, अंजना ओम कश्यप की सभा में दारूबाजों का झुंड आया। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी जी ने स्वीकार किया था ना पोरबंदर में। अरे सुनो, अरे भाई, इसका मतलब है ना कि दारू बिक रहा है। वो लोग अंदर ही आपस में बैठकर मदारी जिस तरीके से खेल दिखाता है, मदारी जिस तरीके से एल्बम दिखाता है, मदारी जिस तरीके से अपने ही कस्टमरों से काम कराता है, मीडिया का काम मदारी का है और मदारी की तरह दिग्भ्रमित करता है। जिस तरीके से मंजन बेचने वाला मदारी, ताबीज बेचने वाला मदारी, खरीदने वाले भी अपने ही लोग होते हैं, उसी तरीके से मीडिया में जो सी वोटर है सर्वे आ रहे हैं, वो सब उन्हीं मीडिया के लोग बैठे होते हैं। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता, आपको गुजरात की मिट्टी का वास्ता, आपको भारत माँ का वास्ता। जब आप गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, बगल में देख लीजिए अहमदाबाद है, इलिस ब्रिज का, वहाँ महिलाएं देखिए किस तरीके से बेसहारा रहे हैं, किस तरीके से ये कर रही हैं। आप गुजरात घूमिए। अच्छा काम नहीं नजर आता भाई, क्या अच्छा काम है भाई? क्या अच्छा काम है? अगर अच्छा काम होता तो इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ती? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी ना? अरे सुनो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, तो आप बताओ कि 2 करोड़ में से गुजरात का हिस्सा क्या था और गुजरात में कितने युवा बेरोजगारों को नौकरी दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई? है हिम्मत? अरे है हिम्मत? नहीं हिम्मत है आपकी, आपकी हिम्मत नहीं है। आप पूछिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अरे सुन तो लो यार, क्या पत्रकारिता करते हो? बगल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहां सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे दलित भाई जो वहां लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उनको क्या है, फ्यूचर फंड नहीं करता, सिक्योरिटी फंड नहीं करता, उनका कुछ भी नहीं है, और उनके काम के एवज में आज के हिसाब से दैनिक, अरे फिर वही बात, आपको सुनिए, आपके नजर में ये सब चीजें बातें आती होंगी, लेकिन सच्चाई दिखाने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है। केवल पंकज जी को भाजपा के गलत काम लग रहे हैं। 27 साल से भाजपा है गुजरात में और आपको काम नजर नहीं आ रहे। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अरे सुन, आप लोग हराम का खा खा कर मोटे हो गए, सांड हो गए। पहले राजा महाराजा भान रखता था, अब आप, अरे सुन तो लो, अरे राजौत गांव गई थी, अरे पत्रकार भगवान के भाई हो, अरे भगवान के भाई हो, बहन हो, अरे सुन, पत्रकार जब पत्रकार मुजरा गा रहा हो तो पत्रकारों को औकात दिखानी पड़ती है। आप जाइए राजौत गांव में, आपको पता है, जाके पूछे उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए। अरे मैं सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, राजौत गांव गई है, अरे राजौत गांव गई हैं। सुनो, आप सुनो, आप मोदी मीडिया मत बनो। पहले थे गोदी मीडिया, आप हो गए, सुन लो। अरे सवाल नहीं पूछ रहे, उनका सवाल पूछो ना, जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो ना, जिनके घर से चिराग चला गया, जाकर पूछो ना उन बच्चों से जो यतीम हो गए। तो सवाल नहीं पूछोगे, वो सब हिंदू हैं ना? तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा? पत्रकारिता करती हो, इतनी बेशरम हो, अरे रूप के लिए की बहन बन रही हो क्या कि अंजना ओम कश्यप की? आप बताओ ना। अरे भाई, अंजना ओम कश्यप की सभा में दारूबाजों का झुंड आया। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी जी ने स्वीकार किया था ना पोरबंदर में। अरे सुनो, अरे भाई, इसका मतलब है ना कि दारू बिक रहा है। जिस गुजरात में शराबबंदी है, जहां गवर्नमेंट के टैक्स का लूट हो रहा है, कौन लोग हैं? ड्रग्स वाले में भी आपने देखा होगा, उसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हैं। आपने जाली नोट जब पकड़ा गया, जाली नोट छापने की मशीनें पकड़ी गई, तो भी नहीं बोले। महिला सुरक्षित है गुजरात में। तो ये गैंग रेप जो हुआ किसके साथ हुआ? ये जो बलात्कार की घटनाओं में एनसीआरबी ने डाटा जारी किया है, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने तो कहां से कर दिया? अरे भाई सुन तो लो, सरकार की संस्था है ना एनसीआरबी, उसको नहीं पढ़ते आप? क्या खाते हो आप? अरे दिमाग में भुस्सा भरा है। अरे फिर सुनो, अरे सुन लो, एनसीआरबी है कौन? सर्वे किसकी? सर्वे अरे सुनो, सर्वे वही चीज हुआ जैसे अल्ट्रासाउंड, समझो। तो सर्वे भ्रूण हत्या का कारक है। तो जो लोगों के, अरे सुन तो लो यार, सुनने रहे, आप जनता के भावनाओं के साथ उसकी भ्रूण हत्या करना चाहते। जो जनता बदलाव चाहती है, जो काउंटडाउन शुरू कर चुकी है, गुजरात में तमाम खुफिया रिपोर्टें ये बता रही है
कि बीजेपी का शुभ्र साफ हो रहा है, इसीलिए अच्छा, तमाम तो तरह के, अरे 2002 सुन के नहीं रहे, दंगे भूल गए? अरे सुन तो लो, 2002 के अरे दंगे सुन भूल तो गए? लो, बंगाल में भी सी वोटर सर्वे देखा था, हाँ। बंगाल के नतीजे क्या आए, हाँ। दिल्ली में भी सी सर्वे रिपोर्ट आई थी, हाँ। आपने वहां क्या देखा? अच्छा। तमाम ये चीजें, ये क्या होता है, आप लोग अंदर ही आपस में बैठकर, हाँ। मदारी जिस तरीके से खेल दिखाता है, हाँ। मदारी जिस तरीके से एल्बम दिखाता है, हाँ। मदारी जिस तरीके से अपने ही कस्टमरों से काम कराता है, मीडिया का काम मदारी का है और मदारी की तरह दिग्भ्रमित करता है। जिस तरीके से मंजन बेचने वाला मदारी, ताबीज बेचने वाला मदारी, खरीदने वाले भी अपने ही लोग होते हैं, उसी तरीके से मीडिया में जो सी वोटर है सर्वे आ रहे हैं, वो सब उन्हीं मीडिया के लोग अच्छा, बैठे होते हैं। अरे हमसे नहीं पूछा, अरे सुन दो बात, अरे तुमसे पूछा, आपने बोल दी। अगर मान लो मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, जो 5 रुपया के अंडा के लिए ब्राह्मण होकर छीछा लेदर किया था बिग बॉस में, जो महिला शिक्षिका का अपमान किया था, तो एक बात बताओ, मोदी जी ने कितनी सभाएं की? 500 सभा की होगी, पैदल चला होगा, तो क्या गुजरात में 500 सीट है? आ जाएगी उनकी। आप बेतुका सवाल करते हैं। अब सुनो, नहीं नहीं, लेकिन परंतु मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, सुन लो, दंगे कौन करवाया, कौन लोग शामिल थे दंगे में? ये तो 2002 में जो अरे हुए भैया, हिरण पांड्या की मौत कैसे हुई, आप बताओ ना, कैसे मौत हुई? आज सुनो ना भाई, संजीव भट्ट के साथ क्या हो रहा है? अरे भाई, संजीव भट्ट के भी तो सोच लो, इतने आईएएस आईपीएस जो ईमानदार थे, उनको फर्जी मामलों में फंसाकर चला गया। आज विनोद राय क्यों नहीं बोलता भाई? क्या का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा? आप ये बताओ, कितने बैंक डूब गए हैं? दंगे कराने वाले कौन थे? अरे भाई, फिर करें दंगे कराने वाले, आप जाइए, अहमदाबाद में है, अब उस मोची साहब से मिल के आइए, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि हमें इन लोगों ने उकसाया था, हमें इस लायक बनाया। आज वो भी हिंदू है, और उस हिंदू परिवार की क्या स्थिति है, आप उस पर चर्चा कीजिए। क्या हिंदुओं के बच्चों को, हम 80% हिंदू जो हैं, मोदी की बात कर रहे हैं ना, उसी ने इंटरव्यू में कहा है क्या? कि मैंने बजरंग दल का साथ दिया था, लेकिन बजरंग दल ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आप जिस मोदी की बात कर रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं किया? कौन बच्चों को खराब कर रहा है? क्या उस बजरंग मोची से हमारे हिंदू युवाओं को नहीं सोचना चाहिए? आखिर कौन लोग हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे हिंदू युवा हैं, जो युवा देश की धड़कन होती है, देश का रीढ़ होता है, देश की सांसें होती है, देश का जिस्म होता है, उन युवाओं को कौन खराब कर रहा है? हिंदू खतरे में तभी तो कहा जाता है। अच्छा, पत्रकार हैं आप, हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप रोटी खाते होंगे, लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते होंगे। नहीं नहीं, सवाल ही पूछ रहा हूँ। अरे भाई, सुन तो लो, सुन तो नहीं सुन रहे आप तो। अरे भाई, आप तो ऐसे बौखला रहे जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात पड़ गया, कुत्ता बिलबिला जाता है, किसी ने आपके सांप की तरह, आप तो उस सांप की तरह बिलबिला रहे, मानो कि आपके बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। हिंदू मुख्यमंत्री है, हाँ। हिंदू राज्यपाल है, हाँ। हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू एसपी है, हिंदू कलेक्टर है, और हिंदू तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। तो अब अगर हिंदू खतरे में है, तो मैं कहता हूँ किसी मौलाना को बना दीजिए, स्वामी मियाँ जी खतरे में हो जाए। आप मियाँ जी हैं, आइए आइए, आप राष्ट्रपति बनिएगा। अरे आइए ना मियाँ जी, सब खतरे में हो जाएगा। अरे डरिए मत, अरे इन लोगों को बना दीजिए, स्वामी मियाँ जी खतरे में हो जाएगा। तो काला हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, आप बताइए ना आप। अरे भाई, तो हिंदू राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब कुछ रहते हुए जब हिंदू खतरे में है, तो खतरा में काला डालोगे? अरे भाई सुन लो, अरे हम जैसे सुन लो, हम जैसे हिंदुओं को क्यों मौत के मुंह में सुला रहे हो? किस मौलाना को सुला दो। आप की बात कर रहे, विश्व गुरु बना रहे हैं, और आप कौन बना रहा है? विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, लोग पाषाण काल में जीने को मजबूर हो गया, लोगों के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गई, बैंकिंग सेक्टर ध्वस्त हो गया, रेल डुबाया जा रहा है, सेल डुबाया जा रहा है, भेल डुबाया जा रहा है। विश्व में भारत पहला ऐसा कंट्री है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। अरे भाई, कौन नहीं लड़ रहा? हम बिहार से आके गुजरात में, अरे कलेजा पर कोदो दर्रने आए हैं, हकीकत दिखाने आए हैं। अरे भाई सुन तो लो, हम तो मोरबी भी गए थे, हम राजौद लट्ठा कांड में भी गए थे, हम अहमदाबाद में भी है, हम जामनगर भी गए थे, हम सोमनाथ भी गए थे, हम द्वारिका भी गए थे। तो लड़ने नहीं आए तो क्या करने आए भाई? सच उजा, अरे कौन आप अपने 5 आदमी को खड़ा करा के उसकी ओपिनियन चला दोगे तो चल जाएगा? है माँ का दूध पिया हुआ कोई मीडिया के लोग हमें भी बुलाए ना, वहाँ डिबेट कराए। मैं तो सब हर बार नंबर देता हूँ। कौन सा? यूपी में आया था पूर्व बहुमत की सरकार, तो अच्छा। बनी बीजेपी की। ज्योतिषाचार्य है मीडिया, तो क्या है ना, ज्योतिष का ऑफिस खोल लेता है,
सबका राशिफल देखता है। सर्वे पे सवाल अरे उठा रहे भाई हैं, मैं सर्वे ज्यादातर सही आते हैं। कोई सर्वे नहीं, आप समझो। अरे सुन तो लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा आपने सीरियल? एक ही घर में ईद बकरीद सब मना लेता है, गणपति मना लेता है, छठ मना लेता है, सब कुछ कर लेता। वही मीडिया का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाना। एक ही घर में सारे बर्थडे से लेके मरनी हरनी तक कर लेता है। तो मीडिया का काम क्या है? सारे ऑडियंस किराए के हैं और सारे एक्टिविस्ट जो बुलाते वो 5-5 हजार रुपए वाला बुलाते, वही मुर्गी का लड़ाई लड़ाते चोंच में चोंच। तो आइए ना फील्ड में, आइए ना, हम चलते हैं आपको 5,000 से अधिक गांव ऐसे बता देंगे, मोहल्ला ऐसा बता दूंगा जहां विकास की कोई योजनाएं नहीं पहुंची है, लोग प्रभावित हैं, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कोरोना काल में रूपानी जी का जो अम्बुज जो था ऑक्सीजन सिलेंडर करने वाली, गुजरात में क्या होगा? ऑक्सीजन में इंतजार, यहाँ इंतजार कीजिए, काउंटडाउन शुरू है, 7 दिन शेष बचे हैं, 7.5 दिन, 7 दिन के बाद रिजल्ट आएंगे, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट हो जाएगा। परिवर्तन की ब्यार है, सुनामी है, इसमें कोई नहीं टिकेगा। भाजपा आएगी, मतलब ही नहीं है, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, गुजरात से भाजपा की सरकार फरार भी होगा।